हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है रियल एनालिसिस में से पावर ऑफ कॉन्टिन्यूम और कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस। इसको हम पावर ऑफ कॉन्टिन्यूम बोलते हैं या कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस बोलते हैं। ये एल्फ ज़ीरो या एल्फ वन के बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे ये चीज़ें प्रूफ होती हैं, वो चीज़ मैंने आपको करवानी है। मिस्टर मलिक की डिमांड के ऊपर ये चीज़ है। मिस्टर मलिक, आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही थी कि कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस क्या है या रियल नंबर्स के साथ। मैं आपको ये बहुत इजी वे से आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको कार्डिनैलिटी को समझना होगा। हमारे पास सेट्स देखिए दो तरह के होते हैं। सेट्स हमारे पास एक फाइनाइट होते हैं और एक इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। ठीक है, हम इनकी कार्डिनैलिटी अलग से समझते हैं, इनफाइनाइट सेट की कार्डिनैलिटी अलग से समझते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है ना कि देन आपको बहुत इजी लगेगा कि यस मैम, रियल नंबर्स का तो बहुत इजी हो गया। चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। देखिए, मैंने आपसे पहले बात की कि सेट्स हमारे पास किस तरह के होते हैं। सेट्स कुछ फाइनाइट सेट्स होते हैं और कुछ इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। इस तरह से सेट्स होते हैं हमारे पास। जो फाइनाइट सेट्स होते हैं उनकी कार्डिनैलिटी अगर हमने चेक करनी होती है तो हम क्या कर देते हैं, साइज़। जस्ट हमें उनका साइज़ देखना होता है, उनके जो साइज़ है वही उनकी कार्डिनैलिटी है। अगर इनफाइनाइट सेट्स की बात करें तो अगर उसकी वन वन कॉरस्पॉन्डेंस किसी दूसरे सेट के साथ आ जाती है तो हम उनको क्या बोल देते हैं कि इनका जो है वो सेम साइज़ है। उनको हम सेम साइज़ में बोल देते हैं अगर वो उनके साथ इक्विवेलेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको थोड़ा रफली बता दी है, मैं आपको क्लियर करके बताती हूँ। लेट्स सपोज आपके पास कुछ ए सेट है 1, 2 एंड 3 और कुछ बी सेट है इस तरह से ए, बी एंड सी। इस तरह से सेट है। अब मुझे इनकी कार्डिनैलिटी चेक करनी है तो इसका अगर मैं साइज़ चेक करूँ तो ये है 3, बिकॉज नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो इनमें क्या हैं, 3 हैं। कार्डिनैलिटी क्या होती है, जो सेट है उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है हम उसको उसका साइज़ बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ए की जो कार्डिनैलिटी है वो 3 है, देन बी की जो है वो भी 3 है, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आर 3। ये फाइनाइट सेट्स की बात हो गई। तो मैं इनको बोल दूंगी कि जो ए का साइज़ है वो बी के साइज़ के इक्वल आ गया। ये तो बहुत ईजी सी बात है कि आपको साइज़ पता चल गया, हम उनको बोल देंगे कि ये कार्डिनैलिटी इनकी क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब अगर हम बात करें इनफाइनाइट सेट्स की, अगर इनफाइनाइट सेट्स की बात करें तो लेट्स सपोज मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लेती हूँ। ठीक है, वो एक इनफाइनाइट सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये मेरे पास है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। इस तरह का कुछ सेट है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो भी इस तरह से है। वो किस तरह का सेट होता है, इस तरह का सेट होता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इस तरह का सेट होता है। अब देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ इंटीजर्स, इस तरह के सेट्स को हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है कि नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स इक्विवेलेंट होते हैं। इनका 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस होता है, इनका ऑन टू कॉरस्पॉन्डेंस होता है। सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो काउंटेबल होते हैं। ये चीज़ हमने ऑलरेडी प्रूव की हुई है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ मेंशन नहीं है, ये चीज़ नहीं पता है, तो आपको ये चीज़ ये वाले थ्योरम में से पता चलेगी, सेट ऑफ इंटीजर्स इज़ काउंटेबल। आप ये वाली वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि सेट ऑफ इंटीजर्स कैसे काउंटेबल होते हैं। अगर ये काउंटेबल होते हैं, 1-1 है, 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस है, तो हम इनको क्या बोल देंगे कि इनका जो साइज़ है, मीन्स इनकी जो कार्डिनैलिटी है वो इक्वल है। ठीक है, इनका जो साइज़ है वो इक्वल है। देखिए, हमें 1-1 कैसे पता चला, यहाँ से बहुत ईजी था ना हमारे लिए देखना कि ए सेट है, इसमें 3 मेंबर्स हैं, बी सेट है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो हमने इनको बोल दिया कि ए का साइज़ जो है वो बी के इक्वल है। बट जो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं उसमें हमें देखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर हम देखिए, ए में से ही हम समझ लेते हैं, इसी में से ये 2 सेट थे मेरे पास, ए और बी। इसमें 1, 2, 3 एलिमेंट्स थे, इसमें ए, बी, सी एलिमेंट थे। इनकी 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस थी। यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि इनकी 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस थी, मीन्स जब हम कार्डिनैलिटी चेक करने लगते हैं तो उनकी 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 2 सेट्स हैं, तो हम उनको सेम साइज़ के कब बोलेंगे, जब वो दोनों सेट्स, जैसे ये नेचुरल नंबर्स का मैंने सेट ले लिया, ये इंटीजर्स का मैंने सेट ले लिया। अगर मैं इंटीजर्स की बात करूँ या नेचुरल नंबर्स की बात करूँ तो ये दोनों सेट्स जो हैं वो एन एंड सी आर इक्विवेलेंट सेट्स। दैट वी नो, बिकॉज ये भी है,
सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो काउंटेबल होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आपने ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर आपने ये चीज़ नहीं की है तो प्लीज़ आप लास्ट वीडियोस में देख लीजिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। आप ये पूरी प्ले लिस्ट ही देख लीजिए रियल एनालिसिस की, आपको बहुत अच्छी तरह से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, सेट ऑफ इंटीजर्स काउंटेबल हैं। अब मैं इनको क्या बोल दूँगी कि ये जो साइज़ है ये इंटीजर्स के साइज़ के इक्वल है। अब ये तो मैंने नेचुरल नंबर्स की बात कर दी। आप कहोगे कि मैम मुझे तो रियल नंबर्स के बारे में बात करनी है। हम आते हैं रियल नंबर्स पे, नेचुरल नंबर्स की। अब अगर मैं रैशनल्स की बात करूं, ये रैशनल नंबर्स का सेट है। तो अगर मैं रैशनल्स की बात करूं तो रैशनल नंबर्स भी काउंटेबल होते हैं। ये चीज़ भी हमने ऑलरेडी प्रूव कर दी हुई है। मैं आपको इसका लिंक भी प्रोवाइड करवा देती हूँ। जो रैशनल नंबर्स हैं ये भी काउंटेबल होते हैं। तो इनकी जो हुई 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो गई, तो हम इस साइज़ को भी क्या बोल देंगे, ये भी इंटीजर्स के साइज़ के इक्वल हो गया। मीन्स यहाँ से ये चीज़ हमें पता चल गई ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, तो इनका साइज़ जो है वो इक्वल हो जाएगा। यानी कि इनकी कार्डिनैलिटी जो है वो सेम आ जाएगी, इनकी जो पावर ऑफ कॉन्टिन्यूम है। दैट मीन्स कि जो एन सेट है नेचुरल नंबर्स का, जो इंटीजर्स का सेट है या जो रैशनल नंबर्स का सेट है, इन सब की कार्डिनैलिटी क्या आ गई हमारे पास, F0 इनकी कार्डिनैलिटी को हम मेंशन कर देते हैं। बट इसमें हमने रियल नंबर्स की बात नहीं की। ये जो हमारे पास ये सब की हम क्या ले लेते हैं, F0 है, ठीक है। बट हम अगर रियल नंबर्स की बात करें तो ये काउंटेबल नहीं होते। रियल नंबर्स अनकाउंटेबल होते हैं, ये चीज़ हमें पता है, अनकाउंटेबल। तो जो रियल नंबर्स की कार्डिनैलिटी है, अगर इसका साइज हम चेक करें, दैट विल नॉट बी इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स के सेट की जो साइज है दैट विल नॉट बी इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स। जो इसका सेट है, इसका जो साइज है दैट विल नॉट बी इक्वल टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सो इसका जो सेट है ये किसी के इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम क्या चीज़ बोलेंगे कि इसका एक अलग से हम मेंशन कर देंगे कि इसकी कार्डिनैलिटी क्या होएगी, इज L1। इसको इस तरह से डिनोट कर दिया जाता है, ठीक है। ये हम इसकी बोल देंगे पावर ऑफ कॉन्टिन्यूम। इसलिए इसकी जो है अलग से होती है, F1 होती है, और बाकी सब जो हैं वो 1-1 में हैं, एक दूसरे के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस में हैं, 1-2 में हैं, तो काउंटेबल हैं सारे। तो हम इनको क्या बोल देते हैं, इन सब की कार्डिनैलिटी क्या है, F0 है। ओके, अभी भी अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए मिस्टर मालिक। और बाकी सारे व्यूअर्स के लिए भी, किसी को भी अगर ये कंसेप्ट अच्छी तरह से नहीं क्लियर हुआ है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। जो भी जहाँ पे भी किसी के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम आती है, आई एम हियर टू सॉल्व द एनी प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।